वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज। जैसे स्फेरिकल मिरर हमने देखा था, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। उसी प्रकार देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस, नंबर 2 कॉनकेव लेंस। यहाँ देख लीजिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, जबकि मिरर में इसका उल्टा था। मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। फिगर दोनों का हम लोग बना लेंगे। ये सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स समझाता हूं। दो स्फेरिकल सरफेस लिए गए हैं, तो इधर इनको डॉटेड कर देना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि किस स्फीयर का टुकड़ा है। मैंने कंप्लीट कर दिया है। यानी ये जो सरफेस है, लेफ्ट सरफेस, इस स्फीयर का टुकड़ा है और राइट सरफेस इस स्फीयर का टुकड़ा है। और दोनों स्फीयर के सेंटर दिए हुए हैं। मान लीजिए ये है C1 और ये है C2। तो ये जो आपका लेंस हो गया, जो दो स्फेरिकल सरफेस के मिलने से बना है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इसके दोनों सेंटर्स के मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के बीचों बीच जो पॉइंट है उसको C से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जबकि मिरर में, मिरर का जो सेंटर होता था, मिरर के सरफेस का सेंटर, उसको हम लोग कहते थे पोल। यहां जो है लेंस का एकदम बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यह भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आता है। और तो यहां आप लिख लेंगे नीचे कॉन्वेक्स लेंस। और अब देखिए कॉनकेव लेंस कैसे होगा। ये दो स्फीयर के इस सरफेस से ये भी बन गया, यानी इसके भी दोनों सरफेस जो हैं स्फेरिकल हैं। तो ये जो स्फेरिकल लेंस हो गया, ये हो गया कॉनकेव लेंस। और ये जो लेफ्ट सरफेस है इस स्फीयर का टुकड़ा है और राइट सरफेस इस स्फीयर का टुकड़ा है। दोनों के सेंटर्स को हमने दिखा दिया है। ये है C1, ये है C2। यहां जो है इस सरफेस का सेंटर इधर है, तो इसका नाम दीजिए C1। और सेकेंड सरफेस का सेंटर इधर है, इसका नाम दीजिए C2। लेकिन इसके केस में जो लेफ्ट सरफेस है उसका सेंटर लेफ्ट साइड ही है और राइट सेंटर का सरफेस राइट सरफेस का जो सेंटर है वो राइट साइड ही है। दोनों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। इसमें लेफ्ट सरफेस का सेंटर राइट साइड है और राइट सरफेस का सेंटर लेफ्ट साइड है। यानी पहले सरफेस का सेंटर C1 और दूसरे सरफेस का सेंटर C2 से डिनोट किया है हमने। इसमें देख लीजिए, पहले सरफेस का सेंटर C1 और दूसरे सरफेस का सेंटर C2। और यहां भी इनके दोनों सेंटर्स के मिलाने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के बीचों बीच जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यह प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है। मैं बोर्ड पहले मिटाता हूं। अब ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो और मान लीजिए ये जो बीम है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं
और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ये इसका फोकल पॉइंट हो गया। देखिए, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो वो फोकस पर ही मीट करेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहा तो बिल्कुल फोकल पॉइंट पर, अन्यथा अगर ऐसा हो कि रेस तो पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। और मान लीजिए यहां पर फोकल पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये फोकल पॉइंट के नीचे कन्वर्ज होंगे। यानी देखिए, लेंस से पैरेलल और फोकल पॉइंट पर एक प्रिंसिपल एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकल पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया जाए, तो इस प्लेन को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकल पॉइंट जो है उस पर एक परपेंडिकुलर प्लेन हमने डाल दिया है, प्लेन हमने डाला है, तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। तो ये जो रेस है फोकल पॉइंट पर नहीं मिलेंगे बल्कि फोकल प्लेन पर कहीं जाकर के मीट करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो कहां मीट करता है? फोकल प्लेन पर। अब ये अलग बात है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो बिल्कुल फोकल पॉइंट पर मीट करेंगे। अब आइए इसमें आए हम लोग। अगर इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो अब मान लीजिए कि इसका फोकल पॉइंट यहां पर है, तो ये सारे रेज फोकल पॉइंट के सीध में डाइवर्ज हो जाते हैं। ये डाइवर्ज हो गए और इनका डाइवर्ज किस पॉइंट से कर रहे हैं? तो फोकल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये फोकल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है अगर ये सारे इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं। यहां भी ऐसा केस होता है अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल न हो। एक छोटा सा डायग्राम बना के यहां दिखा देता हूं। अगर रेस जो है पैरेलल तो आ रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तो ऐसे केस में भी ये डाइवर्ज करेंगे, लेकिन ये फोकल पॉइंट से नहीं डाइवर्ज करेंगे। फोकल प्लेन पर, ये फोकल पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो इस परपेंडिकुलर प्लेन डाल दें, और ये प्लेन ध्यान रहे प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसी प्लेन पर ऊपर कहीं, यानी इसी प्लेन पर फोकल प्लेन पर कहीं ऊपर किसी पॉइंट से डाइवर्ज करेंगे। सो देखिए कैसे। डाइवर्ज तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय डाइवर्ज करने का जो पॉइंट है वो फोकल पॉइंट पर नहीं है बल्कि फोकल प्लेन पर ही कहीं और है। इसीलिए अब यहां तो आप पूरी तरह से समझ गए कि क्यों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, जो हमने यहां लिख रखा है। कल जो है हम लोग इसके, अगर आप हो सके तो अच्छा है कि आप डेफिनेशन तैयार करके रखें फोकल पॉइंट का, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये आपको डेफिनेशन खुद से लिख लेना चाहिए। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स होंगे, फोकल पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या डेफिनेशन है, ऑप्टिकल सेंटर का क्या डेफिनेशन है, तो हम लोग कल आगे कुछ चर्चा करेंगे इसके। धन्यवाद।